फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल चाहूं शुरू। तो क्या हाल चाल है? आयो बड़ा है, मस्त बिंदास है। तो भैया जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब ये नया सेशन है, आप लोगों को नई उमंग और नए जोश के साथ तैयारी करनी है। तो भाई आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा बेहतरीन, जो कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एकलव्य एनडीए 2022 ये बैच आप लोगों के लिए एनडीए का कंप्लीट बैच है, जिसमें मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, साइंस आपको सब कुछ मिल जाता है। ये आपको एनडी का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कराएगा। एंड साथ में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईसीसी अलग से प्रिपेयर, देखो एनडी का बेस मैंने अलग कर दिया, आईसीसी का अलग कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईसीसी, एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके नए नए बैचेस आने वाले हैं और आपके नए नए वैकेंसीज भी आने वाली हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एकदम नए हैं और अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा, तो आपको मैं बता दूं, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो आपको ये सारा बैच यहां पे मिल जाएगा। ये बैच आपका 25 की जगह, क्योंकि बच्चों की हाई डिमांड थी सर 1 तारीख से कर दिया जाए, तो 1 जून से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये बैच आपका 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये बैच लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पर जाके वहां पे सब्सक्रिप्शन लेना है, और वहां पे सब्सक्रिप्शन जैसे आप यूज करेंगे तो आपको मयंक सर कोड यूज करना है। ठीक है, वहां पे जाके आपको मयंक सर कोड यूज करना है। आप जैसे ही मयंक सर कोड यूज करेंगे आप जाके वहां पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहली बात ये होती है कि अभी अगर आप, ठीक है, 22 से 26 मई के बीच अनअकैडमी प्लस लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है। कितना? 20%। ये देखो, ये हमेशा नहीं चलता पूरे मंथ में सिर्फ 2 टाइम आता है, तो स्टार्टिंग या लास्ट टाइम। तो भैया अभी आपके पास टाइम है, तो ये आपके पास 5 डेज है। इन 5 डेज में आप अनअकैडमी प्लस ले लेंगे। 5 क्यों, 22, 24, 23, 24, 25, 26, हाँ 5 डेज है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाता है, आप मयंक सर कोड यूज करेंगे। तो भैया आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप चाहे आईसीसी का लेना चाहे एनडीए का ले लें, चाहे इसके प्राइसेस आपको अग्निपथ कैटेगरी में मिलेंगे, वो आपको एनडीए कैटेगरी में मिलेंगे। तो फटाफट देर मत करो और आप जाके अपने प्राइस को अनलॉक करो और फटाफट से क्लास ज्वाइन करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने अपकमिंग एग्जाम जिनमें भी फिजिक्स आती हो, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, या फिर एनडीए हो, या फिर यूपी पुलिस में जो असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें भी फिजिक्स का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, या फिर वो एग्जाम हो जिनमें भी फिजिक्स आती है उनमें अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखिए आपका एग्जाम आता है, कई लड़के सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे आखिर क्या वो कारण है जिनकी वजह से आपका कट ऑफ नहीं क्लियर होता, या आप डिजायरेबल मार्क्स नहीं पा पाते मेहनत करने के बाद भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखिए एग्जाम से कोई भी एग्जाम में फिजिक्स आ रही है तो लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन रटना चालू कर देते हैं ना, उसके पीछे थ्योरी या और चीज़ों जो उसकी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पर वर्क नहीं करते। देखिए हमने जो सबसे पहले हमने लिया है कि भाई हमने पढ़ना कैसे है, फिजिक्स को पढ़ना कैसे है जिससे हम फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर कर पाए। ठीक है, देखो पहली बात, हमारा जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिख रखा है, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप, जैसे आपका एग्जाम है, जो बच्चे अभी तो एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, जैसे ना आगे बीएसएफ का है, नेवी का आएगा, अभी नेवी की न्यू वैकेंसी आई है, आईसीजी की आई है, तो उनमें क्या होगा, बच्चे भागते हैं कि हम भैया 2 महीने में पढ़ लें, कुछ भी 2 महीने में कुछ भी पढ़ लें कि हमारा फिजिक्स निकल जाए। हम एक बुक बता दो भैया कि हम लूसेंट पढ़ लें, उससे हमारा हो जाए। लूसेंट से मतलब यह है कि भाई प्रैक्टिस के कोई भी बुक का रेफरेंस तब लें जब उनका एकदम उद्देश्य हो कि प्रैक्टिस के रेफरेंस से उस बुक की सहायता ले रहे हैं। ठीक, सबसे पहला काम करो कि आप बिगिनिंग से स्टार्ट करो। इसका मतलब क्या, हमने जो लिखा है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, इसका बेसिकली मतलब बेटा ये है कि कमांड करो अपने कंसेप्ट पे। फिजिक्स में जिसके कंसेप्ट मजबूत हैं, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, हर चीज सॉल्व कर लेगा। अगर आपके कंसेप्ट पे कमांड नहीं है तो आप लैग करेंगे, चाहे आप न्यूमेरिकल लगाएं। काफी बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरे न्यूमेरिकल नहीं बनते, या मुझे कंसेप्ट वाले जो थ्योरी वाले प्रॉब्लम होती न्यूमेरिकल बन जाते हैं, जैसे फॉर्मूला बेस्ड आ गया तो न्यूमेरिकल बना लेते हैं, लेकिन हम थ्योरी वाले क्वेश्चन में लैग करते हैं। तो इसका रीजन जानते हो क्या, आपने चीजों को गहराई से नहीं पढ़ा। अच्छा, कुछ टीचर, मतलब आजकल तो यूट्यूब पर भाई दुनिया है, सब लोग, मतलब सबके पास लिमिटेड उतने ही रिसोर्सेज हैं कि सबके पास लिमिटेशन नहीं, सब बच्चा यूट्यूब पे जाके कुछ भी पढ़ रहा है, मतलब अपने हिसाब से। और आप पे एक बात और है, आप लोग किसी भी टीचर जो सामने वाला थे, मैं भी कुछ बता रहा हूं तो आप लोग ब्लाइंडली भरोसा मत करो, चाहे मैं हूं चाहे कोई अन्य टीचर हो, यूट्यूब पे हो, कोई ऐप पे हो, कहीं पे भी हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अपना यूज करें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि जो सामने वाला बता रहा है क्या वो ठीक है।
लड़का क्या करता है, मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो ये मत समझो कि जो मैंने पढ़ा दिया बस वही एग्जाम में आ जाए। लड़का यही करता है, लड़का उस मास्टर को ब्लाइंडली फॉलो करता है, फिर जब एग्जाम देने जाता है पता चलता है अरे यार मेरे तो 7 ही 8 क्वेश्चन आए। इसका रीजन ये होता है कि आप अपने बेसिक्स मजबूत करिए, किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो उसके कंसेप्ट पर फोकस करिए, उसको सीखने पर प्रयास करिए, ठीक है। आप लोग, मैंने देखा है लड़के प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक देखो पॉइंट लिख रखा है कि भैया प्रैक्टिस इन डिफरेंट वे। इसका मतलब जानते हो क्या है? आप लोग प्रैक्टिस किस तरह करते हो? भैया पहले हम लोग नोट्स बैच पढ़ेंगे, हम पहले नोट्स मतलब थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बाद में करेंगे। अभी जो हम लोग का फिजिक्स का बैच आएगा प्रोबेबली 1 तारीख या 30 तारीख से, उसमें हम लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। आपने पढ़ रखा होगा कई जगह से, ठीक है, लेकिन जब आप अपने बैच पढ़ेंगे तो आपको अलग मजा आएगा। हम किस तरह पढ़ेंगे भाई? जैसे आपने कोई थ्योरी पढ़ी, आप कभी कोई थ्योरी पढ़ो, मान लिया मैंने जनरली मान लिया, जैसे मान लो आप किसी भी चैप्टर का कुछ भी, वैसे मैंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कोई थ्योरी पढ़ी, तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको वहीं पर सॉल्व करिए। कंसेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए, उनको सॉल्व करिए। आप लोग क्या करते हैं, पहले पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे। और एक बात और, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो देखो, मैंने बच्चों में ये ऑब्जर्व किया है, जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन करा आ गया, दूसरा क्वेश्चन करा आ गया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो वो इस पर जोर नहीं देते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्या रीजन है। वो इसको क्या करते हैं, भैया इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लो, इसको भैया याद कर लो, ऐसे आता है। तो भैया ये अप्रोच जो है यही आपको एग्जाम में पीछे कर देती है। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आपने याद किया हो एग्जाम में है, लेकिन वैसा क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या करोगे, है ना। तो चीजों को समझने पर फोकस करो, ठीक है। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, एक चैप्टर पढ़ लिया फिर अगला चैप्टर पढ़ोगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ोगे, इस चैप्टर को जो पहले पढ़ा था उसका रिवीजन नहीं करते हो आप। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स जो रिवीजन करेगा वो मैक्सिमम फायदा उठाएगा, ठीक है। और एक बात, मॉक टेस्ट करो। जैसे मॉक टेस्ट आप करने जा रहे हो तो जितने बार मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट करने जा रहे हो 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो आप ऐसा करो कि भाई 1 घंटे के मॉक टेस्ट करने के लिए आप ये करो कि मॉक टेस्ट आपने 1 घंटे का है तो उससे पहले रिवीजन करो। जैसे आपका मॉक टेस्ट 1 घंटे का है, आप 20 मिनट उठा के सारे चैप्टर का एक बार फॉर्मूला जो बेसिक पॉइंट उनका रिवीजन करो, तब मॉक टेस्ट दोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। अब हम आते हैं एक बार सिलेबस का ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक। सिलेबस का ओवरव्यू मैंने क्यों रखा, मैंने यहाँ पर सिलेबस का जो ओवरव्यू के बारे में क्यों लिया, ठीक। आपको ये तो पता हो, देखो बेसिकली बेटा ये मैंने लो ही है, ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट यूनिट है मैकेनिक्स में ही काइनेमेटिक्स और बाकी सारे पार्ट्स आ जाते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, वेव एंड साउंड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ऊपर वाला पार्ट जो 3 चैप्टर है ये हमारे 11th के हैं, ये सारे हमारे 12th के। बच्चा क्या करता है, जैसे कुछ बच्चों में मैंने बताया कि मुझे पता चला कि भाई मॉडर्न फिजिक्स पे काफी बच्चे ध्यान नहीं देते, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में, या फिर हम इधर ही ऐड कर लें एक चैप्टर सेमीकंडक्टर, इन जो 2-3 चैप्टर हैं इन पे बच्चा ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है, वो करता है भैया इनको हटा दो, भैया ये नहीं पढ़ी, इसका क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे। क्या जरूरत है भाई, आप लोग सारे चैप्टर पर उतना ही फोकस कीजिए। भाई अगर मॉडर्न फिजिक्स से 1 नंबर का चैप्टर आएगा, मान लिया आपका फेवरेट वेव एंड साउंड है, इससे आपने ढेर सारा पढ़ा आएगा तो क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स है, बड़ी यूनिट है, 8 से 9 नंबर आ जाते हैं सब मिला के, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बीच में काउंट करेंगे, काइनेमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सारे चैप्टर अगर मैकेनिक्स काउंट करें 8 से 9 मार्क आ जाते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अगर बात करें सिलेबस की ओवरव्यू की, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, ठीक है, आईसीजी हो, 8 से 9 नंबर आ जाते हैं। वेव एंड साउंड से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग हमारे 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स से भी 2 से 3, ऐसे करके आपका सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। तो हर चैप्टर पर बेटा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बेसिक से चीजों को चलते चलो। और अगर हम बात करें लगभग 1 तारीख से 1 जून से अपना न्यू बैच आएगा ना, 1 जून से बहुत डिटेल्ड पढ़ा तो आपने ढेरों जगह होगा, लेकिन बहुत डिटेल बैच आएगा, उसमें मैं बिल्कुल जीरो से चीजें लेकर चलूंगा। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी पढ़ाया जाएगा, जैसे कोई भी पीडीएफ पढ़ाएगी उसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा, सारी चीजें बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में होंगी। बस आपको, जैसे आप पढ़ते होगे ना, हम एक थ्योरी पढ़ेंगे उसके 4-5 सवाल लगाएंगे, दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर उसके 4-5 सवाल लाएंगे, ऐसे करके अपने स्टडी का मॉड्यूल रखेंगे। और हमारा तरीका, मतलब आप अपने पेड में कहीं भी पढ़ा होगा तो बहुत बेस्ट तरीके से कराएंगे। बाकी आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए और चीजों को सीखते चलिए। देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स किंग मेकर है डिफेंस एग्जाम में, अगर आप चाहते हैं कि अपना स्कोर अच्छा लाएं। देखिए मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स सब कुछ बच्चा कर लेगा, 15+ लड़का हर लड़का कर लेगा। अगर बात करेंगे इंग्लिश की, बहुत कमजोर होगा तब भी 12 कर लेगा, 15+ स्कोर जाता है आराम से। फिजिक्स में बात करेंगे, फिजिक्स लड़का 8 नंबर नहीं ला पाता,
फिजिक्स में लड़का 8 नंबर लाने में परेशानी होती है उसको। क्यों होती है? क्योंकि वो बेसिक पे ध्यान नहीं देता है। और एक बात और, अगर आपकी फिजिक्स अगर कमजोर है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है फिजिक्स में, क्योंकि अगर फिजिक्स कमजोर है उस पर ध्यान दोगे। और मेरी क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपको ये है कि भाई मेरा फिजिक्स में 15 नंबर आ जाए, 12 नंबर आ जाए, मैं ये तो नहीं कहता आपसे कि आप 25 नंबर पा जाएंगे, 25 ले आएंगे, ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आपके अंदर वो डिजायर जग जाएगी कि हम 25 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजों में अंतर समझिए। अभी आपकी इच्छा है, अभी आप चाहते हैं कि भैया हमारे 10 नंबर कैसे भी फिजिक्स में आ जाए। मेरी क्लासेस में कंटिन्यू रहने के बाद, मेरी जो डिटेल हमारा कंसेप्ट चलेगा वो पढ़ने के बाद आप में ये इच्छा जरूर जागेगी कि हम कहीं ना कहीं 25 नंबर पा सकते हैं। तो भाई आप इन चीजों को ध्यान रखिए। जब बैच आएगा तो हम और डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक इन चीजों को मेरे ध्यान रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे पढ़ते रहिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइए। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।